स्वरा स्वरा स्वरा, सभी घर वाले ऐसे उसके आगे पीछे डोल रहे हैं मानो किसी बीन के आगे सांप डोल रहा। पता नहीं क्या, ऐसा क्या है उस स्वरा में। बड़ी बहू है भाई, सारी खुदाई एक तरफ और बड़े बेटे की लुगाई एक तरफ। गोकुल, तुम? एक्चुअली जो कुछ हो रहा है ना, मुझे भी बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं तो बस आपको दुनिया का दस्तूर बताने की कोशिश कर रहा था। गोकुल, मैं नहीं मानती ऐसे दस्तूरों को। कल तक इस घर में स्वरा नहीं थी तो क्या ये घर घर नहीं था? इन हाथों से संभाला है मैंने और संवारा भी है इस घर को। आज वो स्वरा इस घर में क्या आ गई? सभी लोग रागिनी को भूल गए। मनुष्य कितना स्वार्थी होता है ना। हाँ, बाकियों की बात कर रहा हूं, अपनी नहीं। कितना स्वार्थी होता है ना मनुष्य। और इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि एहसान करने से पहले आप थोड़ा सोच लिया कीजिए। क्या मतलब? मतलब बहुत सीधा साधा है। आप अपना ख्याल कीजिए पहले, दूसरों का ख्याल बाद में कीजिए। अपना हक, अपने मान के बारे में सोचिए। एक बार वो मिल गया ना, फिर आप दूसरों के बारे में सोच सकती है ना। वरना उम्र पर वही भुगतना पड़ेगा जो अभी भुगत रही है। यहाँ पे कोई कुछ नहीं भुगत रहा है गोकुल, क्योंकि ये घर हर एक की अहमियत को जानता है। किसको कौन सी जगह पे रखना है ये भी इसे अच्छी तरह पता है। इसलिए इस घर में किसी पर कोई अन्याय होने की गुंजाइश ही नहीं। अरे अब नहीं आयुष दादा, आप मेरी बात का थोड़ा गलत मतलब निकाल रहे हो। तो फिर ऐसी बातें ही मत करो गोकुल कि सामने वाला उसका गलत मतलब निकाले। और जरा सोचो, 2 दिन पहले आए हुए तुम जैसे मेहमानों को अगर ये घर इतना सम्मान दे सकता है तो वो इसमें बरसों से रहने वाले लोगों को कितना सम्मान देता। और एक बात, ये घर जरूरतमंद लोगों को आश्रय देने में विश्वास रखता है, लेकिन अगर वही लोग इस घर की नींव को खोखला करने की कोशिश करेंगे तो वो उन्हें बाहर का रास्ता भी दिखा सकता है। आई बात समझ में? अब वो मुझे ऐसा लगा ना कि यहाँ पर कुछ गलत हो रहा है, इसलिए मैं चला आया था। तुम्हें गलत लगा? नहीं, अब आप कह रहे हो कि सब ठीक है तो ठीक ही होगा। हो सकता है कि मेरी नजरों का धोखा हो। अब चलता हूँ। आयुष दादा, ये अच्छा नहीं किया आपने। आप रागिनी वाहिनी के पति है, इसलिए आज तक मैंने अपनी नजर आप पर नहीं डाली थी। अब तो भाई भगवान ही आपका मालिक है। गॉड ब्लेस। अच्छा, इन फूलों से उस कमरे को सजाना है, आप इनकी मदद कर दीजिए। हाँ चलिए। अच्छा गीता, तो आ रही है ना शादी में? हाँ, बहुत मजा आएगा। जल्दी हाथ चले, कितनी देर हो रही है? चाहिए दीप्ति, मैं बाद में फोन करती हूँ। आज के खाने की सारी जिम्मेदारी तुझ पर है, याद है ना? मैं वहाँ देखूंगी भी नहीं। अरे तुसी चिंता ना करो जी, मेरे होंदे हुए कोई गड़बड़ हो सकती है क्या? हो गया तेरा पंजाबी भांगड़ा शुरू। जा जा जाकर देख ले, सब कुछ तैयार है। मैं यूं गई और यूं आई। अहो अहो, ऐकलं का? आपने पंडित जी को फोन किया है ना? वो टाइम पर आ रहे हैं कि नहीं? हाँ, वो बिल्कुल टाइम पे आ रहे हैं। बस आप अपनी तरफ से पूजा की सामग्री तैयार रखिएगा। बिल्कुल, मैं अभी रागिनी से कह देती हूँ। अरे आकृति बेटा, सुन तो, जरा जाकर रागिनी बहनी से कह देना, वो मैंने कल उसको 10 सोने के सिक्के दिए थे, वो लेकर आए, और पूजा की सारी सामग्री भी तैयार रखे। जा बेटा। अरे ये चूड़ी वाला कहाँ गया? आत्या भाई, आप इतना क्यों परेशान हो रही है? मैं हूं ना। मतलब चूड़ी वाला आ गया है, मैं लेकर आया हूँ उसे। ये बहुत अच्छा किया तूने बेटा। क्या है, भोसले साहब भी नहीं है ना, और मेरे ध्यान से सब बातें निकल जाती है। बेटा तू सुबह से इतना काम कर रहा है, कुछ खाया भी कि नहीं? नहीं। जाकर कुछ खा ले बेटा, और अच्छी तरह से तैयार होकर फंक्शन के लिए आ जाना। जी बिल्कुल। आई महालक्ष्मी, आज की रस्म बिना किसी विघ्न से पूरी हो जाए। बस आज का दिन हम सब लोगों के लिए बहुत खास है। आई साहब, सारा खाना से ना तैयार हो गया। अच्छा, आप कह रही थी कि स्वरा को लेने जाना है? अब नहीं, बाद में बेटा। पहले स्वरा के आई बाबा यहाँ आएंगे। लेकिन स्वरा के आई बाबा यहाँ आ रहे तो फिर स्वरा नहीं आ रही उनके साथ? नहीं आ सकती, यही तो रस्म है ना बेटा। देख,
आज के दिन क्या होता है, लड़की के माँ बाप लड़की को अकेला घर में छोड़कर लड़के के यहाँ आते हैं, फिर हमारे यहाँ से कुछ लोग जाकर लड़की को यहाँ ले आएंगे, फिर दोनों को बिठाकर दोनों के यहाँ तो पूजा होगी। लेकिन बेचारी स्वरा अपने घर पे अकेली रह जाएगी। आई, ये तेरी वेणी। अच्छा सुन, जल्दी से पूजा कर लेना ताकि जब वो यहाँ आए तो तुरंत उनके साथ तुम निकल सको। वहां जाके सीमंत पूजन का मुहूर्त भी तो पकड़ना है। मंजुला, पूजा के लिए बेटी को अकेले छोड़ना, ये रस्म मेरी कुछ समझ में नहीं आ रही है। ये बहुत पुरानी प्रथा है। जब भी लड़की की शादी होती है तो उसकी नई जिंदगी की शुरुआत होती है। एक उम्मीद के साथ जब वो अपने नए जीवन में प्रवेश करती है तो उसके मन में बहुत सारे सवाल और सपने होते हैं। इस पूजा के बहाने वो सीधा भगवान जी से अपने सवाल और अपने सपनों के बारे में बात कर सकती है। आई, ये देख, ये वाली बिंदी ना तेरी इस साड़ी के साथ बहुत अच्छी लगी। शादी तेरी है, मेरी नहीं। ये तो अपने लिए रख ली। नहीं आई, सुन, और कुछ नहीं, ले ले। तुम्हारा तो उनकी बातचीत हो गई हो तो निकलने की तैयारी करें। हम लोग तो तैयार हैं, पहले आप तो तैयार हो जाइए। अच्छा सुनिए, अब मैंने आपको जो जो लाने के लिए कहा था वो सब लेके आए आप? फल, मिठाइयाँ, भेंट। अरे भाई, वो कब का लाया हूँ। हाँ, तुम तैयार हो जाओ। शुभ, ये थाली मंदिर घर में रख दो। फिर क्या मैंने उसको सारी चीजें समझा दी? बेटा, मैंने तुम्हें वो सोने के सिक्के दिए थे ना? हाँ आई साहब, ये आपके सिक्के मैंने संभाल के रखे हैं और मंदिर घर में पूजा की थाली भी रखवा दी। अच्छा किया बेटा। इसमें एक सिक्का कम है। इसमें एक सिक्का कम है। ऐसे कैसे हो सकता है आई साहब? ये सवाल तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए ना रागिनी। मैंने तुम्हें 10 सिक्के दिए थे। हाँ आई साहब, तो इसमें 9 है। लेकिन आई साहब, मैंने तो सारे सिक्के संभाल के रखे थे। ये सब कैसे हो गया? रागिनी, वो शगुन का सिक्का था। मुझे नहीं लगता मुझे उसकी अहमियत तुम्हें समझाने की जरूरत है। सोना ही नहीं बल्कि सोने से भी कई ज्यादा बढ़कर मोल है उसका। आई साहब, मैं सब कुछ जानती हूँ। फिर भी तुमने लापरवाही की। आई साहब, मैंने सब कुछ संभाल। रागिनी, क्या हो क्या गया है तुम्हें? पहले तो ऐसे नहीं होता था। बड़ी से बड़ी जिम्मेदारी भी तुम भली बातें निभाती थी। अब क्या हो गया है? आई साहब, मेरा यकीन कीजिए, इन सिक्कों को मैंने भली भांति संभाल के रखा था। लेकिन क्या रागिनी? उस सिक्के को अपने पैर तो नहीं निकला है कि खुद ही कहीं चला गया? तुम्हारे हाथों से कहीं गिर गया होगा। नहीं आई साहब, मेरा यकीन कीजिए, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो फिर एक सिक्का गया कहाँ रागिनी? क्या? जरा 2 मिनट के लिए चलिए ना, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। चलिए। गलती तो मेरी ही है। इतना बड़ा काम मुझे ही करना चाहिए था। बड़े विश्वास के साथ ये जिम्मेदारी मैंने तुम्हें सौंपती थी और तुमने। आई साहब, अब प्लीज शांत हो जाइए। सिक्का ऐसे कैसे गायब हो सकता है? यहीं कहीं होगा। आप अपने रूम में रेस्ट कीजिए, जब भी हमें मिलता है हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। नहीं, आप टेंशन मत लो, मिल जाएगा। भगवान ने तेरे को अक्कल नाम की चीज दी है कि नहीं? हा? इतनी इंटरेस्टिंग पिक्चर चल रही थी, बीच इंटरवल उठा करके लेके आ गई। बोल। चुप रहिए। पता है मैं आपको यहाँ क्यों लाई हूँ? मैं आपको कुछ दिखाने वाली हूँ। क्या? मुझे इतना प्यारा लगा ना कि मैंने उठा लिया। अब मुझे क्या पता था कि सिक्के की वजह से इतना बड़ा बवाल हो जाएगा। शांति, शांति तू मेरी बीवी है ना? जानती हूँ। फिर भी लाइफ में बड़ा सोच ही नहीं सकती ना? इतनी छोटी छोटी चीजें चोरी करती है तो। सोने का है ये, सोने का। अरे इससे 100 गुना सोने में लाद दूंगा तुझे मैं। अब एक चीज याद रखना, इसके बाद तो कोई भी काम मुझसे पूछे बिना बिल्कुल नहीं करेगी, समझी? ठीक है, लेकिन अब इसका मैं कुछ करता हूँ। नहीं, मैं नहीं दूंगी। एक तो इतनी मेहनत से चुराया है मैंने।
सच कहा है किसी ने, पत्थर पर सर पटकोगे तो सर ही फूटेगा। शांति, तुझे सोने का सिक्का चाहिए कि बड़े झुमके चाहिए? झुमके? तो ये सोने का सिक्का मुझे दे दे, तुझे तेरे झुमके मिल जाएंगे। अरे मेरी प्यारी शांति, दे 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 दे, दे। अरे देवा, स्वरा, अब क्या हो गया? 1 मिनट थमवाओ। क्या हुआ है? देख, पूजा ठीक से कर लेना और ससुराल से जितने गहने आए ना सब पहन लेना, एक भी छोटा नहीं। ये तो आई साहब को बुरा लगेगा ना। आई, ये तो मुझसे 8वीं बार बोल रही है। तू तेरी बेटी को जानती है ना, कर लूंगी ना मैं सब ठीक से। आई, अब चले? अरे भाई, जब तक हम यहाँ से नहीं जाएंगे वो लोग कैसे आ पाएंगे? अब बातें ही करती रहेगी क्या? चल चल जल्दी। हाँ, अरे स्वरा, दरवाजा ठीक से बंद कर लेना। हाँ आई, ये तो मुझसे 9वीं बार बोल रही है। अब जा, भी देर हो रही है। तो अच्छे से रखा था, फिर कहाँ जा सकता है सिक्का? अरे वही नहीं सर, ये लीजिए, यही सोने का सिक्का ढूंढ रही थी ना? गोकुल, ये सिक्का तुम्हें कहाँ मिला, कैसे मिला? हाँ, अब छोड़िए इन बातों को। अरे भाई, घर का सिक्का है, जा जाकर कहाँ जाएगा? किसी ने दाएं बाएं हाथ से उठा करके पूजा की सामग्री में रख दिया था। छोड़ी। अच्छा हुआ ये सिक्का मुझे मिल गया, वरना आई साहब तो आपका क्या करती। सॉरी। वैसे आई महालक्ष्मी की कृपा से इस घर में सोने की खान है, पर घर की लक्ष्मी का इतने छोटे से सिक्के के लिए इतना बड़ा अपमान, छी, मुझे रास नहीं है। वैसे आते हैं वो मेरे दिल में उनके लिए बहुत ज्यादा प्यार है, बहुत ज्यादा इज्जत है, पर जो गलत है वो तो गलत ही है ना। हा? अरे भाई, इस घर के लिए आपने क्या क्या नहीं किया? हा? कितनी सारी जिम्मेदारियां संभालती आप इस घर की, फिर भी एक छोटे से सिक्के के लिए नॉट गुड, नॉट गुड। इतने सारे लोगों के सामने आपको क्या कुछ नहीं बोला। एक बात बताऊं वही सर, इस घर में सबसे ज्यादा इज्जत मैं आपकी करता हूं। अरे भाई, घर में आपकी कोई औकात है कि नहीं, ये मैं उनसे पूछना चाहता हूं, मैं ये ऐसे कैसे लोग हैं दुनिया में। एनीवेज, मुझे थोड़ा काम है, मैं चलूं? या परशुराम जी, या। नमस्ते, नमस्ते मंजुला ताई। या ना, आई। आई। दरअसल मैं चाहती थी कि कल जब मैं हमारे खानदानी गहने पहनूं तो सबसे पहले आप मुझे देखें। अरे दादा, किधर जा रहे हो? कहीं क्या आई बाबा, इस तरफ गए? आइए। हाँ, मैं वो अभी। कहाँ? आदित्य जी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? चलो थोड़ा हमें भी वक्त दीजिए, आइए। चलिए। आई साहब। हाँ रागिनी। आई साहब, ये सिक्का मिल गया। आई महालक्ष्मीची कृपा। रागिनी, बेटा मैंने सबके सामने तुम्हें डांटा, मुझे माफ कर दे बेटा। वो क्या है ना, इतने सारे काम, इतनी सारी तैयारियों के बीच मैं परेशान हो गई थी। कोई बात नहीं आई साहब, मैं समझ सकती हूँ। ठीक है, जाओ, मैं सबके नाश्ते का इंतजाम करती हूँ। अरे नहीं नहीं आई साहब, आप जाइए, जाके स्वरा के आई के साथ बैठिए, नाश्ता मैं बना के लाती हूँ। ठीक है।
तो फिर हम यही खा लेंगे। लेकिन सर ये तो बहुत ही सस्ती है। जो चीज अपने अपनों के लिए चुनते हैं वो चीज सस्ती नहीं होती। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ सर, और हमेशा करता रहूंगा। कल जब मैं हमारे खानदानी गहने पहनी तो सबसे पहले आप मुझे देखेंगे। मैं कल पहुंच जाऊंगा। रागिनी, दीप्ति, आलो आई साहब। यहाँ पूजा शुरू होने वाली है। मेरे ख्याल से स्वरा की पूजा खत्म हो गई होगी। तुम दोनों जाकर उसे ले आओ। जी। अरे अत्या भाई, हम दोनों भी जाएं क्या? वो क्या है ना, इस बहाने आप सबसे पहले हमें मौका मिल जाएगा उन्हें देखने का। अब मैं तुम्हें मना करूंगी तो भी तुम मानने वाली तो हो नहीं। ठीक है, जाओ। ठीक, जल्दी वापस आना। हो आई साहब। चलो। एक बात तो है, कुछ लोग अपनी किस्मत लिखवा कर लाते हैं। अब अपनी स्वरा को ही देखो, कहाँ पैदा हुई और कहाँ पहुँच गई। रास्ते से उठकर सीधे देशमुख परिवार की बहू। क्या ठाठ, क्या किस्मत। शांति, सिर्फ किस्मत से कुछ नहीं होता शांति वहीनी, इंसान के कर्म भी अच्छे होने चाहिए। स्वरा भले ही गरीब घर से है, लेकिन उसकी यही सर्वगुण संपत्ति उसे यहाँ तक लेके आई। और आप भी देखिए, स्वरा जब घर में आएगी ना तो घर की रंगत ही बदल जाएगी। आ गए आप? जरा देखकर बताइए तो कि मैं कैसी लग रही हूँ।